नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबके स्वागत है। मैं पसंद दत्ता वीडियो मास्टर और आज मैं और एक इंटरेस्टिंग स्टडीज पोजीशंस लेके आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले मैं जो हमारी ब्लाइंड प्लेयर्स है उनके लिए बोलना चाहता हूँ। व्हाइट किंग C6, पॉन D2, पॉन E4, क्वीन H1, ब्लैक किंग C4, पॉन E5, पॉन F6, H4 एंड क्वीन H7। हम देख सकते हैं इस पोजिशन पे कि ब्लैक एक सिंपल वन पॉन आप है। पहले हम ब्लैक की तरफ से देखते हैं। ब्लैक एक पॉन आप है, क्वीन एंडिंग है, और जो एच पॉन है इज वेरी डेंजरस बिकॉज ब्लैक के पास ये प्लस पॉइंट है। अगर ब्लैक ऑब्वियसली अगर नॉर्मल गेम चलेगा तो ब्लैक इस पोजीशन को विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एच पॉन के कारण ब्लैक इज सेटिस्फाइड कि इस पोजीशन ब्लैक ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ किंग, तो ब्लैक की किंग थोड़ा सा अभी सही जगह पे नहीं है। किंग C4 मेटिंग नेट में पड़ा हुआ है, मतलब किंग अकेला है उस जगह पे, एंड इसके कारण जो ब्लैक की किंग कभी भी प्रॉब्लम में आ सकते। अगर हम व्हाइट की तरफ से देखते हैं तो व्हाइट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पॉन डाउन है, बट जो पॉसिबिलिटीज है, सोर्सेस है व्हाइट की जगह पे, वो है कि किंग जो किंग है वो बैड सिचुएशन पे है। तो व्हाइट के पास एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा कि किस तरीके से ब्लैक के इस किंग को मेटिंग नेट में डाल सकते, क्योंकि किंग को ही फोर्स करके ब्लैक को व्हाइट को कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नॉर्मल व्हाइट गेम को खेलने की कोशिश करेगा तो ये पोजीशन ड्रॉ में कन्वर्ट हो सकते हैं या व्हाइट की लॉस्ट हो सकते हैं। तो हमें जब हमारे पास कोई पोजीशंस आते हैं, स्टडीज पोजीशन बेसिकली क्या होता है, स्टडीज पोजीशन में ये होता है कि आपके पास ओनली वन वे होता है जहां से आप विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको वो ओनली वन वे कौन सा है। आप जब पोजीशन आपके सामने आएगा, आप राइट डाउन कीजिए कि इस जगह पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे पोजीशंस क्या कहते हैं, और आप यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप इसको विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन आपको ये इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको मिलने से आप विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं इस पोजीशन पे, अगर हम बाई चांस कभी भी ओपोनेंट के किंग इस पॉन्स को मारने के लिए आते तो हमारे पास ये एक पॉसिबिलिटी ऑब्वियस रहेगा जिसमें हम इस क्वीन को कट कर सकते हैं चेक देके। और हम देख सकते हैं कि ब्लैक के पास अभी इमीडिएटली कोई ऐसा चेक नहीं है जिसके कारण व्हाइट सेफ है। व्हाइट को मतलब कोई भी मूव व्हाइट खेल सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली ब्लैक कोई चेक नहीं दे सकता व्हाइट के किंग को। तो ये एक बिग प्लस पॉइंट है। व्हाइट के पास वन प्लस पॉइंट है कि अभी इस जगह पे वो चेक नहीं दे सकता। नंबर 2 कि ब्लैक के किंग जो है वो थोड़ा सा बैड सिचुएशन पे। तो आपको एवरी मूव आपको बाय फोर्स करना है कि किस तरीके से आप विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। फोर्सिंग मूव्स का मतलब ये नहीं होता कि एवरी मूव से चेक। बेसिकली हम लोग फोर्सिंग मूव समझते हैं कि चेक्स दिस इज द फर्स्ट फोर्सिंग मूव्स। लेकिन जहां पे ओपोनेंट आपको चेक नहीं दे सकते तो उसमें और एक फोर्सिंग मूव्स टाइप हो सकता है कि आप मेटिंग नेट पकड़ना, कि ओपोनेंट को बाय फोर्स करना कि जो आप चाहते हैं वो करने के लिए। तो अभी इस जगह पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ही प्लस पॉइंट है, वो है किंग। और अगर ये किंग बाय चांस अगर ये किंग इस साइड से बाहर निकल जाते हैं तो व्हाइट कभी भी उसको मेट नहीं कर सकता, क्योंकि चेक चेक अकेला क्वीन से मेट नहीं हो सकता। तो किंग की सपोर्ट की जरूरत है, और किंग लेके आप ऊपर नहीं आ सकते तो ब्लैक के पास भी परपेचुअल चेक शुरू हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि किंग की पोजीशन हमें क्या चाहिए। अगर बाई चांस आप चेक चेक देते किंग को इस कॉर्नर पे लेके जा सकते हैं तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आपकी किंग उसके सामने है तो आप मेट करने की कोशिश कर सकते हैं, मेटिंग लग सकते हैं। अगर ये किंग इस साइड से ना जाके इस एरिया में आ जाए तो यहाँ पे मेट करने के लिए क्वीन मेट नहीं कर सकता, क्योंकि किंग को लेके आना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में एक चीज आए कि क्या मैं ओपोनेंट को फोर्स कर सकता हूँ कि वहां पे मेट करने के लिए। और हम क्या देख सकते हैं कि अगर ओपोनेंट का किंग D4 में होते बाय चांस और आपका क्वीन अगर D5 में हो जाए तो यहाँ पे भी एक मेटिंग नेट बन रहा है। तो ऐसे भी एक मेटिंग नेट बन रहा है। तो आप पहले मेटिंग नेट की पोजीशंस आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, अगर ओपोनेंट का किंग बाय चांस D3 करके यह इस स्क्वायर तक पहुंच गया और तो फिर ये गेम आप मेट नहीं कर सकते, क्योंकि किंग E2 किंग E1 बहुत सारे किंग के पास स्पेस मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओपोनेंट किंग को स्पेस भी नहीं मिलना चाहिए। तो फर्स्ट मूव इज वेरी क्लियर कि व्हाइट चाहेगा कि इस D5 तक पहुंचने के लिए वाया B5
ये करके आ सकता है लाइक क्वीन B1, क्वीन चेक एंड क्वीन D5, क्योंकि यहाँ पे क्वीन चेक में और क्वीन B1 में D5 वाला D3 वाला स्क्वायर ऑलवेज भी कंट्रोल रहेगा। तो व्हाइट का जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो व्हाइट का प्लान है वो क्लियर है। व्हाइट फर्स्ट मूव प्ले क्वीन B1, आइडिया वेरी क्लियर कि व्हाइट नेक्स्ट मूव क्वीन B5 चेक देना चाहते, किंग D4 फोर्स्ड है और क्वीन चेक यहाँ पे मेट है। यहाँ पे आप D5 स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए क्वीन F7 या क्वीन F7 या क्वीन G8 आप नहीं खेल सकते, क्योंकि क्वीन A2 में ये क्वीन चला जाएगा। तो ओपोनेंट के पास ओनली वन मूव है और वो मूव है किंग D4। अगर आप किंग D4 ना करके अगर ओपोनेंट लाइक दिस, तो ऑब्वियसली दिस इज द मेटिंग पोजीशन, क्वीन चेक, किंग कम D4 एंड क्वीन D5 चेक मेट। तो फाइनली ये मेट है। सो ओपोनेंट के पास ओनली मूव है किंग D4। किंग D4, द आइडिया इज द नेक्स्ट मूव वो क्वीन इनटू E4 मार के चेक देके क्वीन एक्सचेंज हो गया, तो इस पोजीशन पे क्लियर कट लॉस्ट, व्हाइट लॉस्ट हो जाएगा। तो अभी इस सिचुएशन पे क्या क्वीन B5 पॉसिबल है? अभी इस सिचुएशन पे क्या क्वीन B5 पॉसिबल है? इस जगह पे ऑब्वियसली क्वीन B5 ओपोनेंट खेल सकते हैं, बट क्वीन B5 में क्वीन इंटू D4 के ये पॉसिबिलिटीज बनेंगे। क्वीन इंटू E4 चेक, किंग D6, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे अगर क्वीन B5 खेलते बाई चांस ओपोनेंट अब सेम मेटिंग प्लान की कोशिश करते हैं, तो व्हाइट के पास अभी ब्लैक के पास ऑप्शन है क्वीन इंटू E4 का ऑप्शन है, और ब्लैक के पास और एक ऑप्शन है सिंपल क्वीन F7। तो ब्लैक अपनी क्वीन को F7 रख के भी खेल सकते कि क्वीन D5 स्टॉप हो गया, एंड क्वीन B4 में क्वीन C4 भी हो जाएगा, एंड इफ यू टेक क्वीन C5 चेक, किंग इनटू E4, तो यहाँ पे अभी व्हाइट को अभी यहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा। तो क्वीन B5 ये वाला प्लान ऑब्वियसली ठीक नहीं है, बट व्हाइट के पास और एक प्लान है क्वीन B3, इसमें भी ये कंट्रोल रहेगा ये स्क्वायर, और क्वीन D5 का भी मेटिंग नेट है, तो ओपोनेंट क्वीन F7 नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसमें हमें देखना है कि क्वीन इंटू E4 चेक में क्या होगा। सो व्हाइट प्लेड क्वीन B3 में अब किंग इंटू E4 इज नॉट पॉसिबल। किंग इंटू E4 में अब हमने पहले पता है क्वीन इंटू E4 में क्वीन C2 चेक, एंड सिंपल वी टेक क्वीन इंटू क्वीन। तो ओपोनेंट के पास अब क्वीन D5 चेक को स्टॉप करना सिर्फ ओनली वन मूव इज क्वीन इनटू E4 चेक, एंड ब्लैक व्हाइट प्लेड किंग E6। अब आप देख सकते हैं कि स्टिल नाउ व्हाइट अभी भी मेटिंग नेट लगा के रखे, क्वीन C3 चेक मेट है, और ब्लैक क्वीन अब एक अनकंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा हुआ है। किंग के पास ब्लैक किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं है, कोई चेक नहीं है, और ब्लैक क्वीन जहां भी ले जाए ब्लैक क्वीन को प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ब्लैक क्वीन के पास ये एक सिचुएशन है, इधर से हो सकते हैं और यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में ब्लैक किंग के पास क्वीन के पास सिर्फ एक ही घर है D3। तो अगर क्वीन D3 आता है तो क्वीन D5, दिस इज अनदर चेकमेट, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्वीन F6 नॉट पॉसिबल, क्वीन है यहाँ पे। क्वीन G2 अगर ओपोनेंट खेलते हैं, अगर व्हाइट क्वीन G2 खेलते हैं, तो फिर श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस डायगोनल के अंदर में किंग को लाना है। क्वीन C3 चेक, किंग E4 एंड क्वीन C6 चेक, और आपको ये क्वीन मिल गया। तो इसी एरिया में अगर ओपोनेंट सेम क्वीन H1 भी रखते हैं, तब भी वही वाला प्रॉब्लम है, क्वीन C3, किंग कम हियर, एंड क्वीन C6, अगेन क्वीन चला जाएगा। और इस पोजीशन पे अगर ओपोनेंट इसी फाइल में किसी भी जगह पे रखने की कोशिश करते हैं, और मान लीजिए कि क्वीन F5 रखने की कोशिश करते, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वीन D5 चेक एंड मेट। तो ओनली वे कि क्वीन को इस स्क्वायर पे रखना, क्वीन A8। अब आप क्वीन को ले नहीं सकते, लेकिन आप इस जगह पे ओपोनेंट किंग को ऐसे एक अनकंफर्टेबल पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश कीजिए जहां से आपके किंग और क्वीन की पूरी सपोर्टिंग में मेट होने के चांसेस हो। जैसे कि क्वीन E3 चेक, किंग C4 द ओनली मूव, और कोई मूव नहीं है। क्वीन C3 चेक, किंग के पास और कोई मूव नहीं है। आप बाय फोर्स कर रहे हैं ओपोनेंट की किंग को कि आपकी किंग के सामने जाए। देन क्वीन अगेन चेक B3, किंग A5 पॉसिबल नहीं है। किंग A5 में क्वीन A3 चेक आ जाएगा, और उसके बाद आपका क्वीन चला जाएगा। तो ब्लैक किंग ओनली मूव द किंग A6, क्वीन चेक, A4 चेक, और भी फोर्स किया आपने, किंग B7, क्वीन B5 चेक। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
अब किंग के पास 2 स्क्वायर है, किंग C8 एंड किंग A7. किंग C8 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि क्वीन चेक एंड किंग P8 ओनली मूव, क्वीन C7 चेक में, जो पहले से आपने प्लान करके रखे थे कि उस कॉर्नर पे अगर ओपोनेंट का किंग चला जाए तो आप मेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे किंग A7 आते हैं तो ब्यूटीफुल, आप जानते हैं कि मैटिंग पैटर्न कैसे बनते हैं क्वीन वर्सेस क्वीन में से पोजीशन पे। C7 एंड देयर क्वीन की कोई चेक नहीं है, नेक्स्ट मूव क्वीन A5 check and black clearly lost. A beautiful example. Every move the force move. आपको always to this position पे always find out the forcing moves. Forcing moves देखना बहुत easy होता है क्योंकि आप long moves तक आप force आप देख सकते हैं। यहाँ पे every move force था, यहाँ पे black और कुछ नहीं कर सकता था। white के पास ये एक options थे जहां से white अपनी इस गेम को winning में convert कर पाए। अब देख पाए कि यहाँ पे That's called the studies positions. Calculation improve करने के लिए इस तरीके से forcing moves blindly आपको वर्कआउट करना है। घर पे आपको लिखना है पोजीशंस को, राइट डाउन करना है विदाउट पिस टच। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर सारी पॉसिबिलिटीज अगर आप राइट डाउन करके उसके बाद जब आप चेक करेंगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपकी कैलकुलेशन लेवल स्ट्रांग होगा, आपके अंदर में एक मोटिवेशन आएगा कि यस मैं इतना स्ट्रांग पोजीशन को मैं इजीली कर पाया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टडीज पोजीशन। होप आपको सभी ये पोजीशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे ऑब्वियसली आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।